आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाउन न्यूज। समय है इस वक्त नई ताजा खबरों के बुलेटिन का। आप सभी का स्वागत करते हुए डालते हैं एक नजर उन खबरों पर जो बनी है सुर्खियां। कांकेर में जवानों को बड़ी सफलता, सर्चिंग के दौरान धराए 9 नक्सली, 2 नाबालिग भी शामिल। भांसी डामर प्लांट के 14 वाहनों में आगजनी के हैं आरोपी, पुलिस ने भेजा जेल। एक बार फिर परेशान हो रहे गैस कनेक्शन धारी, ई-केवाईसी बनी मुसीबत। सरकारी लाभ लेने सभी का वेरिफिकेशन अनिवार्य। गैस एजेंसी मार रही मौके पर चौका, 190 रुपए का जबरन थमाया जा रहा पाइप। करोड़ों खर्च कर भी सरकार नहीं दे पाई किसानों को पानी। नहर की जमीन पर किसान कर रहे खेती, सामने आया उरमाल जल प्लावन योजना का फेलियर। अधिग्रहित की गई भूमि का भी अब तक नहीं मिला मुआवजा। सत्ता की चाबी बने स्लोगन औ नहीं सही बो, बदल के रहीबो ने चुनाव में किया कमाल। दुर्ग के रहने वाले आशुतोष दुबे ने इंडिया टाउन न्यूज से की बात, आखिर कैसे आया इस नारे का ख्याल। और अब खबरें विस्तार से। दंतेवाड़ा में जवानों की घेराबंदी में 9 नक्सली दबोच लिए गए। ये सभी भांसी निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आगजनी में शामिल थे। इनमें 2 नाबालिग नक्सली भी जवानों की गिरफ्त में आए हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दंतेवाड़ा पुलिस के हाथ अहम कामयाबी लगी। दरअसल दंतेवाड़ा के सीमावर्ती बीजापुर के इलाकों में दंतेवाड़ा जिले से डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, सीआरपीएफ 111 बटालियन फरसपाल थाने से डीएएफ के जवानों का एक संयुक्त दल मुखबिर की सूचना पर सर्चिंग अभियान पर मुंडेर और चिड़पाल इलाके में था। तभी जवानों को जानकारी मिली कि भैरमगढ़ एरिया कमेटी में सक्रिय नक्सली कामालूर एलओएस कमांडर सोनू 20 से 25 नक्सलियों के साथ मुंडेर चिड़पाल इलाके में है। सूचना पर सर्चिंग इसी इलाके में की गई, जिसके बाद जवानों को देखकर जंगलों में छिपते 9 संदिग्ध लोगों को घेराबंदी कर जवानों ने दबोच लिया। सभी नक्सली संगठन में सक्रिय सदस्य हैं। पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया है, जिनमें गिरफ्तार किए गए 9 नक्सलियों के नाम हैं। सभी नक्सली भांसी निर्माण कार्य में लगे वाहनों को आगजनी करने की घटना में शामिल बताए जा रहे हैं। सभी माओवादी के विरुद्ध थाना भांसी के अपराध क्रमांक 21/23, धारा 147, 148, 149, 435, 25-27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध होने से विधिवत गिरफ्तार कर 7 को न्यायिक रिमांड पर जेल और 2 विधि से संघर्षरत बालक को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया। दंतेवाड़ा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए पंकज सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिले राजनांदगांव में गैस एजेंसियों में गैस कार्डधारियों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। निःशुल्क बायोमेट्रिक डिवाइस से रजिस्ट्रेशन के बाद कार्डधारियों को गैस पाइप देकर उनसे रुपए भी लिए जा रहे हैं। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी के साथ इंडिया टाउन न्यूज की टीम ने चर्चा करनी चाहिए तो उन्होंने मीटिंग का बहाना कर बात करना उचित नहीं समझा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस द्वारा 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने के वादों के बाद कंपनियों ने मतगणना के नतीजे आने के बाद ई-केवाईसी की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। बीते कुछ महीनों से सभी बैंकों ने अपने ग्राहकों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया था, लेकिन अब फिर से ई-केवाईसी के नाम पर उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी पहुंचना पड़ रहा है और अपना आधार, बैंक पासबुक और गैस कार्ड के साथ बायोमेट्रिक डिवाइस में 31 दिसंबर तक सत्यापित कराना होगा। इसी के अंतर्गत राजनांदगांव शहर के मानव मंदिर चौक में स्थित एचपी गैस एजेंसी में कार्डधारियों का बायोमेट्रिक मशीन से अंगूठा लगाकर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। कई कार्डधारियों का बायोमेट्रिक डिवाइस में अंगूठा मैच नहीं होने पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही एजेंसी द्वारा प्रत्येक कार्डधारियों को गैस पाइप देकर रुपए भी लिए जा रहे हैं। हम लोग एचपी गैस में केवाईसी करना है कि हम लोग यहाँ पे आए, काफ़ी लंबी लाइन है। यहाँ पे लाइन में लगा हुआ था, फिर पीछे गया तो पीछे बोलता है तो मेरे सामने 3-4 लोग वापस हो गए, उनका थम्स नहीं लगा। और अभी सुनने में आया कि यहाँ पे हर व्यक्ति को गैस का पाइप थमा रहे जिसको ज़रूरत भी नहीं है। और कई लोग वापस घर से केवाईसी करना कह के पैसे भी लेके नहीं आते। कई लोग पैसे की वजह से वापस जाते हैं, कई लोग रोजी मजदूरी करके ये यहाँ पे आते हैं और परेशान होकर फिर रिपीट घर में जाते हैं। तो ये एक नया फंडा है जो पब्लिक को परेशानी करने वाले रोजी मजदूरी करके एक दिन छुट्टी मारते हैं और वहाँ पूरा परेशान होने का ये है।
कई लोग पैसा भी लेके नहीं आते घर से। तो ये परेशानी का ये है, कारण है सबको, जिसको ज़रूरत ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं अभी नया पाइप ले, मेरे को बिना पाइप का केवाईसी नहीं कर रहा है। तो ये गलत तरीका है, ये मतलब इस टाइप का करना। इस संबंध में इंडिया टाउन न्यूज की टीम ने एचपी गैस एजेंसी संचालक से बात की तो उनका कहना है कि पुराने कनेक्शनधारियों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से गैस पाइप दिया जा रहा है, तो वहीं कार्डधारियों का कहना है कि नए कनेक्शनधारियों को भी गैस पाइप देकर 190 रुपए लिए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया ये है कि इसका थंब लगाना है। जितने भी हमारे कस्टमर हैं केवाईसी बनाना है उनका। थंब से क्या होगा, ऐसा सुन रहे हैं कि एक कार्ड बनाने वाले हैं मोदी जी, गैस का, ये बैंक का, आधार का, ये अपना आधार कार्ड आ जाएगा उसमें, है ना। तो उसका प्रक्रिया चल रही है और कुछ इनका वो भी है, कुछ देने के हैं सब्सिडी। तो एक जन को एक ही मिलना चाहिए सब्सिडी, ऐसा है इनका कहना। अभी कई लोग किसी का कुछ चला रहा है, किसी का कुछ चला रहा है, तो वो सब बंद हो जाएगा भैया, डुप्लीकेट सब बंद हो जाएगा। यह प्रक्रिया कब तक चलेगी सर? प्रक्रिया 31 दिसंबर तक है बनाने का। वो पाइप दे रहे हैं। देखिए हम लोग 71 से ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारे जितने इसमें कंप्यूटर में है, किसी का 2015 है, किसी का 2010 है, यानी वो पाइप चेंज नहीं किए। ये पाइप क्या है, एक बार सबसे कमज़ोर इसका पॉइंट पाइप है भैया। अभी हालांकि पाइप बहुत बढ़िया आ गया है। पहले रबड़ पाइप आता था तो रात को चूहे काट दिया ना कुछ दुर्घटना होती थी। ये चूहा प्रूफ है, फायर प्रूफ है और कंपनी का पाइप है ना। जो भी प्रोसीजर होगा, सिलेंडर, रेगुलेटर, पाइप कंपनी का, सभी एक साथ आ जाएंगे ना, सभी कस्टमर, और एक लाइन से आ जाएंगे, कंप्यूटर में फिलअप हो जाएगा। तो अब जो भी पाइप लेगा 2028 में सीधा बदलना है उनको, यहाँ से जाएगा मैसेज उसको। जिले में संचालित ईडन, एचपी और भारत गैस एजेंसियों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया शुरू कर हर गैस कनेक्शनधारी से 31 दिसंबर तक पूरा करना होगा। फर्जी कनेक्शन बंद और सब्सिडी लीकेज कम करने के लिए ई-केवाईसी को जरूरी किया गया है। इसके लिए सभी गैस एजेंसियों को आदेश जारी करने के बाद अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने उपभोक्ताओं को भी मेल से इसकी सूचना देनी शुरू कर दी है। राजनांदगांव से परमेश्वर के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। किसान परेशान है, न तो उन्हें उनकी जमीनों के अधिग्रहण का मुआवजा मिला, न ही बनने वाली उर्माल जल प्लावन योजना से खरीफ का पानी। मामला गरियाबंद के देवभोग के सिंचाई अनुविभाग का है। गरियाबंद के देवभोग सिंचाई अनुविभाग में 8 साल पहले 54 करोड़ लागत से बनकर तैयार हुए उर्माल जल प्लावन योजना खरीफ की सिंचाई के लिए पानी देने में फेलियर साबित हुआ। इतना ही नहीं, अधिग्रहण की गई जमीन का मुआवजा भी बहुत किसानों को नहीं दिया जा सका। लिहाजा किसान ने नहरों में दलहन तिलहन की खेती लेना शुरू कर दिया है। दरअसल जल प्लावन योजना के तहत 12 माह बहने वाली नदियों में बनाई जाती है, लेकिन गरियाबंद में कम पानी बहाव वाली तेल नदी में करोड़ों रुपए की बर्बादी कर दी गई। योजना के सपोर्ट में बनाई जाने वाली योजना का काम उड़ीसा सीमा विवाद के चलते बंद कर दी गई, जिसके बाद से 27 गांव के 3186 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा देने का दावा करने वाली यह योजना भी फेल साबित हुई। साल हो गया ना, हम छोटे छोटे था उसके बाद चालू है। हाँ। उससे और बंद कर दिया, 6 साल चल रहा है रिपेयरिंग होने से। तो ये बना है तब से मुआवजा नहीं मिला? नहीं मिला है ना, आगे भी नहीं मिला। तो मांग किया हो? मैं तो आवेदन तो कर लिए 1-2 बार, इसमें भी नहीं मिला। नहीं देते? नहीं दी। केनाल में पानी नहीं छुप रहा है। नुआ वाला किनार है, जुना वाला किनार है, ये पानी कुछ नहीं आ रहा है ना। तो कभी सिंचाई मिला? सिंचाई मिलता है? सिंचाई नहीं मिल रहा है। तो कितना साल हो गया ऐसा? हाँ? कितना साल? ये वाला 30 हो रहा है, ये वाला 10 हो रहा है, 9 वाला। हाँ, लेकिन आज तक पानी नहीं आया? पानी नहीं है ना। तो क्या करते हैं फिर जमीन में? जमीन में ताश कर रहा है ना। नहर तो पहुंचा है लेकिन वो पानी नहीं आ रहा है अभी तक, और पैसा भी पुराना पैसा नहीं मिला है। जो पुराना नहर का, नया नहर का पैसा मिल चुका है सभी को। मुआवजा दिया नहीं है? मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। तो सिंचाई सुविधा नहीं मिलता यहाँ से? कुछ नहीं है। तो शिकायत करते हो, मांग करते हो? मांग तो कई बार कर लिए। क्या बोलते हैं? सुनाई तो नहीं होता ना। तो क्या नहर ऐसी है सफेद हाथी मतलब? हाँ। क्या नाम? बस ठेकेदार को लाभ है इसमें। मामले में अफसर कैमरे के सामने आने से इनकार कर रहे, पर बता रहे कि नहर लाइनिंग कार्य का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसके बनते ही सिंचाई सुविधा मिलने लगेगी।
गरियाबंद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नीरज शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में सरकार बदलते ही बुलडोजर की कार्यवाही देखने को मिल रही है। सरकारी शराब दुकानों के पास अवैध रूप से चल रहे चखना सेंटरों पर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। दुर्ग जिले में बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके तहत भिलाई नगर निगम की टीम ने कैंप 1 और पावर हाउस शराब भट्टी के पास चल रहे अवैध चखना सेंटरों पर बुलडोजर चलाकर ढहा दिया है। भिलाई नगर निगम की टीम ने कैंप 1 और पावर हाउस सरकारी शराब भट्टी के पास चखना सेंटर पर बुलडोजर चलाया। सरकार बदलते ही भिलाई में चखना सेंटर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। शहर भर में चखना सेंटर लंबे समय से संचालित हो रहे थे। अवैध चखना सेंटर को लेकर बार बार शिकायत भी हो रही थी। कार्रवाई अब जाकर हुई है। शराब दुकानों से महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है, यह बर्दाश्त से बाहर है। निर्देश के बाद निगम के अधिकारियों ने अमल शुरू कर दिया। निगम आयुक्त के साथ तोड़ू दस्ता की टीम चखना सेंटर पर पहुंचकर अतिक्रमण को हटाते देखी गई। वहीं भिलाई स्थित कैंप 1 और पावर हाउस शराब भट्टी के आसपास अवैध रूप से संचालित चखना सेंटरों पर कार्रवाई की गई है। इस कार्यवाही के दौरान भिलाई निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी सहित अन्य मौजूद थे। उन्होंने अवैध रूप से दुकान लगाने वालों को दोबारा न लगाने की चेतावनी दी। हाँ, ये तो लगातार चल रही है। जैसा कि आपने कल देखा, कल 5 जगह अपन ने कार्रवाई की थी। आज इधर जोन 2 में जवाहर नगर का हिस्सा होता है, यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। फिर कुरूद जाएंगे और फिर नन्नी रोड में भी बता रहे हैं कि चखना सेंटर अंग्रेजी शराब दुकान के पास है। फिर ये मजार जो है अपना जो जी रोड के पास है, वहाँ भी कुछ लोगों ने खोला हुआ है। तो आज सब जगह कार्रवाई करेंगे, आज खत्म कर देंगे। भिलाई नगर निगम की तोड़फोड़ दस्ता ने कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा के निर्देश पर निगम क्षेत्र में संचालित शासकीय शराब दुकान के आसपास अवैध रूप से चल रहे चखना सेंटर पर कार्रवाई की। बांस बल्ली, भारी मात्रा में डिस्पोजल, एक्सपायरी डेट के खाद्य सामग्री, 3 टप्पर 2 डंपर भरकर जब्त किए गए। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में मतगणना के नतीजे आने के बाद खैरागढ़ के कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नीलांबर वर्मा ने कार्यकर्ताओं एवं अपने समर्थकों के साथ बड़ी संख्या में विजयी जुलूस निकालकर जनता का आभार किया। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नीलांबर वर्मा के विधानसभा चुनाव में मतगणना के नतीजे आने के बाद शहर में भव्य विजय जुलूस निकाला गया। इस दौरान आयोजित सभा में नवनिर्वाचित विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा शामिल होकर जनता का आभार प्रकट करते हुए अपने दिवंगत पुत्र को याद कर भावुक हो गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि भले ही हमारी सरकार नहीं बनी है, लेकिन हम खैरागढ़ के विकास के लिए जरूरत पड़ने पर लड़ाई भी लड़ेंगे। खैरागढ़ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए तुलेश सिन्हा की रिपोर्ट। कांकेर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक आशाराम नेताम के हाथों फीता काटकर आज साहू सदन बेवरती में अंगना विधायक कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता व ग्रामीण बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक आशाराम नेताम ने जनता का आभार व्यक्त किया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अंगना विधायक कार्यालय खोलने का मुख्य कारण यह है कि आम जनता की समस्या जो भी है वे यहां सीधे पहुंचकर अपनी समस्या को अवगत कराएंगे, जिससे समस्या का भी हल जल्द से जल्द निकाला जा सके। ये कार्यालय नहीं है, एक अंगना है मेरा, एक गांव का है। कार्यालय अभी रूप नहीं दिए हैं। अगर किसी को जो मिलने का है वो आ रहे हैं, वो लोग कहीं भटक ना जाए, इसलिए सीधा मेरे अंगना में आए। ऐसा मेरा सोच और विचार है। और विचार के तत्मान में गांव के सब सियान के लोगों की आशीर्वाद से मुझे ये अंगना मिला है और सब लोग आए और सब लोग मिले जुले, यही मेरा भावना है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही आचार संहिता समाप्त कर दी गई है। चुनाव आचार संहिता हटते ही गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पदस्थ 23 आरक्षक पदोन्नत होकर प्रधान आरक्षक बनाए गए हैं। विभागीय पदोन्नति परीक्षा पास करने वाले आरक्षकों की सूची पूर्व में जारी होने के बाद आचार संहिता के चलते इनका प्रमोशन रुका हुआ था। जीपीएम के एसपी योगेश पटेल ने फीता लगाकर इन आरक्षकों को पदोन्नत किया है। पुलिस नियंत्रण कक्ष में कार्यक्रम के दौरान आरक्षकों के परिवारजनों की भी मौजूदगी रही। पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने सभी पदोन्नत प्रधान आरक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब अपने दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन करेंगे, पुलिस विभाग की छवि को बरकरार रखेंगे। आपका व्यवहार आम जनता और स्टाफ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ अव्वल दर्जे का होना चाहिए। जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के 23 आरक्षकों को आज प्रधान आरक्षक
पद पर पदोन्नत किया गया। आज के इस पदोन्नति समारोह में परिवारगण भी शामिल हुए और ये समारोह जिला पुलिस कंट्रोल रूम जीपीएम में आयोजित की गई थी, जिसमें सभी प्रधान आरक्षकों को अग्रिम शुभकामनाएं दी गई और साथ ही साथ उनको ये बताया गया कि नई जिम्मेदारी के साथ, नए पदोन्नति के साथ नई जिम्मेदारियां भी आएंगी, जिसका वो अच्छे तरीके से निर्वहन करें और साथ ही साथ अपना नाम और अपना काम अच्छा रखें और नई बुलंदियों को हासिल करें। जीपीएम से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रयास केवट की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। औ नहीं सहीबो बदल के रहीबो। जी हां, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में यह नारा या कहे कि स्लोगन आप सभी ने जरूर स्थानीय नेताओं सहित बड़े बड़े नेताओं से भी सुना होगा, लेकिन पता है आपको यह किसने लिखा है? आइए मिलवाते हैं उनसे। हाल ही में संपन्न हुए 2023 के विधानसभा चुनाव में आखिरकार भाजपा ने सत्ता में वापसी कर ली। सत्ता की वापसी में बहुत से क्षेत्र का योगदान होता है, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, मतदाताओं का, बहुत से मुद्दों का, इन सब के साथ नारे और स्लोगन्स का भी बड़ा योगदान होता है। ऐसा ही एक नारा भाजपा ने दिया, औ नहीं सहीबो बदल के रहीबो। यह नारा छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। छत्तीसगढ़ में जो भी स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ आए, उन्होंने इस स्लोगन के साथ अपनी बातें रखी। इस स्लोगन को लिखने वाले हैं दुर्ग शहर के विद्युत नगर के रहने वाले आशुतोष सुरेंद्र दुबे। इस नारे के पीछे हमारे सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे आदरणीय प्रभारी ओम माथुर जी, मनसुख मांडविया जी, नितिन नवीन जी, अजय जामवाल जी, पवन भाई साहब, सभी का इसमें फीडबैक है, सभी का इसमें इनपुट है और उसके बाद ये नारे का ये स्वरूप तैयार हो सका है। बहुत सारे स्वरूपों पे ये नारा यहाँ तक पहुँचा है। सब जुड़ मिल कर के कहीबो बदल के रहीबो से शुरुआत होते होते ये नारा यहाँ तक पहुँचा, मगर वो आपसी चर्चाओं में बदल बदल के फीडबैक के अनुसार यहाँ तक। बता दें कि आशुतोष दुबे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के रहने वाले और अंतर्राष्ट्रीय कवि सुरेंद्र दुबे के सुपुत्र हैं। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जिले में महिलाओं और नाबालिगों के साथ छेड़छाड़ के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला फिर सामने आया है, जिसमें पेंड्रा और मरवाही थाना क्षेत्र के एक महिला के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले युवक ने छेड़छाड़ की, तो दूसरे मामले में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की वारदात हुई। दोनों ही मामलों में पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जिले के महिलाओं और नाबालिगों के साथ छेड़छाड़ के मामले रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताजा मामले में पेंड्रा और मरवाही थाना क्षेत्र में 2 मामले सामने आए हैं। पेंड्रा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ पेंड्रा थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के द्वारा उसके घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश के साथ ही विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पीड़िता के पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ 354 का अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। वहीं दूसरे मामले में मरवाही थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग पीड़िता और उसके परिजनों ने मरवाही थाना पहुंचकर एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी नाबालिग बच्ची के साथ एक व्यक्ति ने छेड़छाड़ की है। ये थाना पेंड्रा और थाना मरवाही की घटना है, जिसमें अलग अलग समय पर बच्चियों के साथ में छेड़छाड़ का मामला आया था और इसमें पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेकर इसका अपराध पंजीबद्ध किया। थाना पेंड्रा के अपराध में आरोपी को तुरंत ही गिरफ्तार किया गया है और इससे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। थाना मरवाही के प्रकरण में 354 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें अभी विवेचना के दौरान ये तथ्य संकलित किया जा रहा है और उस आरोपी की पता तलाश की जा रही है। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर मरवाही पुलिस ने तत्काल प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी की पतासाजी शुरू कर दी है। हालांकि अब तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस दोनों ही प्रकरणों के मामले की विवेचना में जुट गई है। जीपीएम से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दया सिंह परिहार की रिपोर्ट। 28वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल अंतागढ़ ने नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों सहित स्कूली बच्चों को जरूरतों की सामग्री दी। वहीं स्कूली बच्चों को 1 महीने का कंप्यूटर प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था की।
अंतागढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। एक समय ऐसा था जब सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद ग्रामीण सुरक्षा बलों को देखकर भाग जाया करते थे। उनके मन में सुरक्षा बलों को लेकर एक डर था। इन्हीं विषयों को देखकर ग्रामीणों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा समय समय पर अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए ग्रामीणों और सुरक्षा बलों के बीच दूरी को कम करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। वाहिनी सशस्त्र सीमा बल अंतागढ़ के द्वारा अंतागढ़ में सिविकेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत अंतागढ़ उसके आसपास के ग्रामीणों को दैनिक उपयोग की सामग्री जैसे पानी के टैंक, इसके अलावा कृषि उपकरण, कृषि के बीज, स्पोर्ट्स आइटम इत्यादि प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा कल से यहाँ पर 30 दिवसीय बेसिक कंप्यूटर कोर्स का भी आयोजन किया गया है, जिसमें अंतागढ़ उसके आसपास के 15 युवक युवतियों को बेसिक कंप्यूटर कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी बदलाव का नतीजा है कि ग्रामीण सुरक्षा बलों के कैंपों में स्वास्थ्य सेवा लेने स्वयं जाने लगे हैं, जहां उन्हें मुफ्त दवाइयों के साथ अनेक सुविधाएं मिलती हैं। इसी कड़ी में अंतागढ़ के कोहचे स्थित सीमा सशस्त्र बल के 28वीं वाहिनी द्वारा ग्रामीणों को कृषि एवं दैनिक उपयोग की सामग्री वितरित की गई। कांकेर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए तामेश्वर कुमार की रिपोर्ट। बंगाल की खाड़ी में मिचोंग तूफान के कारण छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है। पिछले कुछ दिनों से एमसीबी जिले में मौसम के बदलने के कारण दिन भर रिमझिम और लगातार बारिश होने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बंगाल की खाड़ी में मिचोंग तूफान के आने से पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव हो गया है, जिसके कारण जिले में हल्की बारिश होने से किसानों की समस्या बढ़ रही है और उन्हें फसलों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसका असर आम जीवन पर भी देखने को मिल रहा है, जहां तापमान गिरने से बुजुर्गों और बच्चों में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वहीं लगातार कोहरे ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अभी सरगुजा संभाग में मौसम जो है वो उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले सप्ताह में मौसम में हमने देखा कि कुछ बारिश हुआ है यहाँ पे, तो वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ था। लेकिन अभी जो मौसम बादल दिख रहे हैं हमारे यहाँ पे, ये बंगाल की खाड़ी में मिचोंग नाम का चक्रवात उठा है, उसके कारण हमारे यहाँ पे मौसम अभी बिगड़ा हुआ है। एमसीबी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। थाना सोमनी अंतर्गत ग्राम तुमड़ी लेवा के मध्य नाला के समीप एक युवक ने अपने ही भाभी को पारिवारिक विवाद के चलते मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया। जिला राजनांदगांव के थाना सोमनी अंतर्गत हत्या का मामला सामने आया था, जिस पर नगर पुलिस अधीक्षक ने खुलासा कर बताया कि ग्राम तुमड़ी लेवा और शिकारी टोला नाला के पास पिंटू यादव ने पिछले दिनों मृतिका उमा यादव की सर और चेहरे पर बबूल के डंडे से लगातार वार कर हत्या कर दी और आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस की टीम ने पतासाजी कर मुखबिर की सूचना पर आरोपी को पकड़ा। मृतक के परिजनों और गवाहों के बयान लेने पर यह पता चला कि पारिवारिक विवाद के चलते हत्या का प्लान बनाकर आरोपी ने अपने ही भाभी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया। सोमनी के ग्राम तुमड़ी लेवा और शिकारी टोला के बीच में पिंटू यादव ने एक महिला को एक पारिवारिक विवाद होने से उसका हत्या कर दी है, जो कि उसके रिश्ते में उसकी भाभी लगती है। और 30/11 प्रातः की यह घटना थी, जिसके पश्चात से लगातार आरोपी की पतासाजी की जा रही थी और जिसे कि गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। सर, हत्या का कोई कारण कुछ पता चला? हाँ, पारिवारिक, जैसे कि बताया, पारिवारिक विवाद इसमें होना पाया गया है और पूर्व में भी इसने के लोगों के सामने कहा था कि आपको जान से मार दूंगा, और ये घटना 30/11 को प्रातः को यह घटना हुई और इसके पश्चात इसकी पतासाजी की जा रही थी। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। सूरजपुर जिला चिकित्सालय में चोरों ने अपना हाथ साफ करते हुए लाख से ऊपर का सोलर प्लेट के वायर सहित गैस पाइप भी पार कर दिया। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। सूरजपुर जिला चिकित्सालय में लगातार चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पूर्व ही बेहोश करने वाले नशे में प्रयोग करने के लिए इंजेक्शन को चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। अब सोलर प्लेट के वायर को चोर काट कर ले गए, जिससे लाइट गुल होने के बाद अब जिला चिकित्सालय में लाइट की समस्याएं बढ़ गई हैं। वहीं जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन ने बताया कि इसकी जानकारी पुलिस थाना सूरजपुर में दे दी गई। समझ में आया मुझे कि चोरी हुआ है करके, और कितना चोरी हुआ ये तो अपने जो सोलर एनर्जी वाले हैं
वो आकलन करके बताएंगे उसके बारे में। हाँ, तो लगातार चोरी हो रहा है ना। तो क्या यहाँ पर जो भी आता है हम समझते हैं कि मरीजों का रिश्तेदार है करके ये, है ना, और पता नहीं कब वो चोरी कर लेता है उससे। जो ऑक्सीजन है लगा हुआ है लिक्विड ऑक्सीजन का, उसका भी पाइपलाइन काट के ले गया। लेकिन बाद में जो दूसरा ऑक्सीजन प्लांट एक और है, उसका जब काटा तो देख लिए उसको, फिर पकड़ लिए, वो तो हमने जब्त कर लिया, लेकिन वो तो खराब हो गया ना। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है। सूरजपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट। जीपीएम पुलिस को एक बार फिर नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। गौरेला पुलिस ने 160 किलो गांजा मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 अपराधियों को पकड़ा है। जीपीएम पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि उड़ीसा से बिलासपुर के रास्ते होते हुए रतनपुर मार्ग में गांजा अनूपपुर मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा है, जिसके बाद थाना गौरेला और साइबर टीम ने खोडरी तिराहा के पास नाकेबंदी कर बिलासपुर तरफ से आ रहे वाहन रेनॉल्ट ट्राइबर और ब्रेजा कार को पकड़ा, जिसमें पहली कार में 60 किलो और दूसरी कार में 100 किलो गांजा मिला। वहीं 4 लोग भी पकड़े गए। जीपीएम को एक बड़ी कामयाबी मिली है एनडीपीएस की कार्रवाई, जिसमें 160 किलोग्राम गांजा और 2 कार, 5 नग मोबाइल हैंडसेट, जिस प्रकार से कुल जुमला करीबन 51,50,000 का होता है। इसमें जिला जीपीएम के गौरेला थाना में कार्रवाई हुई है। इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार से जो आपराधिक प्रकरणों का हवाला देते हुए इनके ऊपर आगे भी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। चारों आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश के हैं। जीपीएम से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रयास केवर्थ की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। छत्तीसगढ़ की सभी खबरों और पल पल के अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।